हेलो। इंडिया से डल्लेस में और भी कोई लोग आना चाहते हैं, उनके लिए एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। जैसे कि मैं खुद आई हूँ, वो भी पेंडेमिक सिचुएशन में। तो उसमें ट्रैवलिंग कैसा किया जाता है वो मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। जैसे पहली बार कोई अकेली औरत आ रही है तो वो थोड़े से मन में डरी हुई सी रहती है। तो मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ मैं। नागपुर से मैं निकली तो मन में थोड़ा डर रहता है कि कोरोना टेस्ट का सर्टिफिकेट मांगेंगे और सैनिटाइज़र लेके जाने देंगे कि नहीं। तो वैसा तो वो प्रोवाइड करते हैं, 100 ml सैनिटाइज़र अपने पास रख सकते हो क्योंकि कोविड सिचुएशन है ऐसी। तो फिर मेरा सामान लगेज भी गया तो उन लोगों ने बोला कि आपका लगेज नेवार्क में मिलेगा। मैं बोली ठीक है। फिर मेरा चेकआउट वगैरह हुआ। फिर जहाँ से मुंबई के लिए जाने वाले फ़्लाइट के डोर पे जाके बैठी मैं मेरे साथ और लोग थे नागपुर से, लेकिन ज़्यादा पहले जैसी भीड़ नहीं थी, यानी रश नहीं था क्योंकि कोविड सिचुएशन थी। तो मैंने घर से ही निकलते एक मास्क लगाया था। ये मास्क लगा के और ये शील्ड लगा के, जो ये है स्पंज वाला, ऐसे में घर से ही निकली थी। लेकिन वहाँ से बैठने के बाद में इंडियन एयरलाइंस वालों ने उनकी तरफ से नागपुर से ही मेरे को ये मास्क दिया और ये शील्ड दिया। तो इसमें पूरे होल्स है और ये ऐसा लगाना। तो ये तो प्लास्टिक का है। ये मैं बोली पूरा ट्रैवल तक मैं पहनूंगी तो मेरे को सिर में दर्द भी करेगा और ये चुभेगा बहुत। तो मैंने यानी थोड़ी देर के लिए लगाया भी, जैसा मिला वैसा ये करके वो लगाया। मेरा निकाल के रख दिया था मैं बोली चलो ये भी अच्छा है शील्ड। मुंबई मैं जाके पहुंची फ़्लाइट से। तो फ्लाइट में भी कुछ सुविधा तो रहती ही है। कोविड भी है तो भी वो सैनिटाइज़र देते हैं, खाने के लिए देते हैं कुछ। तो फ्लाइट से लेना भी अच्छा ही है, गरम गरम मिला तो। लेकिन मैं बार बार खुद की प्रिकॉशन लेती रही, सैनिटाइज करते रही हाथों को। और कुछ ऐसी चीज़ों को जैसे छू रही हूँ मैं फ्लाइट में भी फिर से सैनिटाइज किया। ऐसा बहुत प्रिकॉशन लिया मैंने। तो फिर मेरा बॉम्बे जाने तक का ट्रैवल तो हो गया। वहाँ से फिर डोमेस्टिक से मेरे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाना था। तो ये जो टिकट मेरे लिए पहली बार मेरा ये प्रवास रहा। व्हीलचेयर वगैरह डाला है करके फॉर्म में टिकट निकालते वक्त ही बताया है, क्योंकि मेरे थोड़े घुटने में दर्द था और पहली बार जा रही। तो व्हीलचेयर वाले बराबर लेके जाते हैं, अपने को इतना हेडेक नहीं रहता। इतना देर तक बैठना है तो थकावट तो महसूस होगी। तो पैर लंबे करने के लिए, आराम करने के लिए अच्छा था वो, यानी सो भी सकते हैं, ऐसी अरेंजमेंट थी। तो फिर वहाँ तक मैं पहुँची और बाद में घर से जैसे ही खाने की चीज़ें ली थी मैंने, मेरी बेटियों ने मेरे को पराठे वगैरह बना के दी थी। तो थोड़ी मैं यानी पहली बार ही जा रही हूँ इसलिए मेरे को घबराहट तो थी मन में। वैसा तो मेरा यानी एकदम डर भी नहीं रही थी, क्योंकि पक्का ठान लिया था कि नहीं, बेटी के पास जाना ही है।
करके। लेकिन डर इसकी वजह से थी कि कोरोना की सिचुएशन है, उसमें खुद को संभालना है, इसलिए मैं थोड़ा सा डर रही थी मन में से। तो फिर मैंने बैठी बैठी मैं फिर थोड़ा सा हाथ को सैनिटाइज वगैरह किया, खुद के पास जो बोतल थी उससे पानी पिया, बाद में इधर उधर देखते रह गई ये वो, यानी टाइम स्पेंड कर रही थी। फिर हल्के से मैंने दोपहर को पराठे वगैरह निकाले, खाए और फिर से अपने हाथ वगैरह सैनिटाइज किए। ऐसे करके मैं बिल्कुल शांत मन से बैठी थी कि मेरे को अभी डोमेस्टिक से मैं इंटरनेशनल फ्लाइट तक आई हूँ और यही से मैं ये करना है, चेकआउट वगैरह सब करना है, बोर्डिंग निकालना है। तो मैं शांत मन से थी, बस मस्त पैर अपने फैला के मस्त बैठी रही, इधर उधर देखते देखते ऐसे बैठी रही मैं। फिर थोड़ी सी मैं बोली ऐसे बैठने से थोड़ी ना चलने वाला है, चलो। मैंने कि कहाँ से बोर्डिंग होता है, खुद बराबर चल के, सूटकेस भी यानी हैंडबैग मेरे पास ही थी, वो लेके लेके बराबर मैं गई। तो यानी कैसा है, खुद को अकेला भी महसूस नहीं हुए, इसलिए जो भी कोई और आके बैठे वो फ्लाइट से जाने के लिए कोई तो बस उनसे बातचीत वगैरह की, ऐसा करके करके मेरा टाइम निकल गया। तो 8 की फ्लाइट थी, वहाँ पे बॉम्बे में एक पुलिस थी लेडी, उन्होंने बहुत पूछताछ की मेरे को, कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, कौन कौन साथ में है। मैं बोली मैं अकेली हूँ, फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल करना जा रही हूँ। तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, बोली वो। तो मेरे पास अचार वगैरह जैसे लिए नहीं, मैं बोली नहीं लिया है वैसा कोई। तो मैंने उसको दिखाया, सैनिटाइज़र है ये, हाँ लेके जा सकती है बोले, आप डरने की कोई बात नहीं है बोले। तो ऐसा करके वो मेरा बोर्डिंग वगैरह सब हुआ। फिर व्हीलचेयर से मेरे को पासपोर्ट वगैरह सब दिखाया, सब हुआ। तो फिर व्हीलचेयर से मैं गई तो थोड़ा यानी वहाँ पे जाके चेकआउट वगैरह हुआ, फिर से चेकआउट हुआ, सब सामान देना पड़ता है, ये वो जैसा बोला वैसा करना पड़ता है, जूते निकालो, जैकेट निकालो। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं रहती है, अपना सब शांति से करना बराबर। सब मेरा बोर्डिंग पास वगैरह देखा और फिर मैं फ्लाइट में जाके बैठी। फिर तो जो तुम्हारा सीट नंबर वगैरह रहता वो भी एयर होस्टेस जो रहती उन्होंने बताया, यानी कुछ चिंता नहीं रहती कुछ कि अभी कैसा होगा, कुछ नहीं। फिर गई तो मेरे नसीब से मेरे को यानी नागपुर से मैं बॉम्बे आई तो भी मैं सीट पे अकेली थी, यानी 3 सीट रहती है तो मैं अकेली थी। तभी मैं निश्चिंत होके वहाँ से भी बॉम्बे आई और बॉम्बे से नेवार भी मेरा प्रवास जो था 15-20 इसका घंटे का, वो भी मेरा मस्त से गुजरा। यानी मेरे को लगा ही नहीं कि मैं अकेले प्रवास कर रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ करके। यानी इतने घंटे का ट्रैवल रहा तो जाके बैठी मैं, अपना शील्ड लगा के थी तो भी मैं, क्योंकि इतने लोगों में अपने को जाना है, यानी अलग अलग। जैसे अभी ये मास्क पहनी थी मैं पहले, तो ये मास्क थे मेरे को एकदम सफोकेशन जैसा लगने लगा, तो फिर ये मैंने निकाल लिया, यानी अपने हिसाब से किया बाद में मैंने सब खुद की प्रोटेक्शन कोविड के समय। तो ये निकाल दिया मास्क, मैं बोली नहीं सफोकेशन हो जाएगा, इतने घंटे का प्रवास है, ये निकाल दिया। फिर मैंने अपना सादा वाला ये मास्क लगाया और ये शील्ड तो कायम ही था मेरे पास, मेरे घर से वो लेके निकली थी ना ये स्पंज वाला तो ये लगा के ही रखा था मैंने, ये लगा के रखा था।
फिर वहाँ पे भी अभी इतना घंटे का प्रवास है नेवार्क तक, तो फ्लाइट वालों ने खाने के लिए दिया, गरम गरम मिलता है वहाँ पे। वो सैनिटाइज करने के लिए उनके पास से सैनिटाइज़र मिलता है, सब अच्छा गरम गरम खाने को मिलता है। तो फिर से मैंने हाथ सैनिटाइज वगैरह किए, खाते वक्त ये शील्ड निकाल दिया, खाना वगैरह होने के बाद में फिर से सैनिटाइज किए, ये फिर से लगा लिया, यानी खुद के लिए। जब तक मैं बैठी थी वहाँ पे तो सभी अवेलेबल रहता है ना, वो हेडफोन वगैरह देते हैं, स्क्रीन पे मूवी वगैरह देखने के लिए ये वो। मैंने बोला ये भानगढ़ में मैं यानी गिरती नहीं, न मूवी देखती न कुछ देखती। मैं बोली शांति से प्रवास करना है अपने को। इधर उधर देखती थी, थोड़ा बैठ के ट्रैवल किया बहुत देर तक अपना। और फिर जैसा मेरे को नींद आने लगी, क्योंकि इतने घंटे का ट्रैवल था ना, खाना पीना सब हुआ, और फिर बाद में बस अपने मस्त से घर में जैसी सोती हूँ वैसे वो 3 सीट थी ना क्योंकि मिली हुई, तो इतना मेरे को वही आनंद हुआ मन में कि चलो घर जैसे मेरे को सोने को तो मिला मेरे नसीब से। तो मैं सो गई। तो बस फिर से वो फ्लाइट में एयर होस्टेस वगैरह घूमने लगी, कुछ खाने को देने के लिए वगैरह। मॉर्निंग में उन्होंने टी दिया, यानी देते हैं खाने में। ये तय करना है अपन ने कि अपने को लेना है या नहीं लेना है फ्लाइट का। मैंने तो मस्त चाय पी गरम गरम, जो सैंडविच वगैरह थी वो खाया, यानी जैसे घर जैसे मैंने किया पूरा। नेवार्क में पहुंच गई तो बाद में थोड़ा सा हड़बड़ी हो जाती मन में कि क्या हो जाएगा करके। उतर गई मैं नेवार्क में। तो नेवार्क में मेरे को व्हीलचेयर नहीं मिली, बाकी लोगों के व्हीलचेयर मिली। मैंने बोला भी उन लोगों को कि व्हीलचेयर प्लीज़, व्हीलचेयर ऐसा करके उनको बोला, तो नो नो करके बोलने लगे, वो अवेलेबल नहीं होगी। तो मैं बोली ठीक है, व्हीलचेयर नहीं है तो फिर जैसे अपने महाराष्ट्रियन लोग भी वहाँ पे रहते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, तो उनके साथ मैंने बातचीत की। डैलस में जाना है तो वो फ्लाइट तक यानी मेरे को पहुँचना है, तो कैसा, तो बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। सिर्फ अपने को सबसे बातें करनी है, तुम चुपचाप रहे, कोई तुम्हें हेल्प नहीं करेगा। तुमने बार बार पूछना है, अपना बोर्डिंग पास दिखाना है, अपना पासपोर्ट, वो टिकट दिखाना है, टिकट सामने निकाल के रखना। पासपोर्ट एकदम से नहीं दिखाना, टिकट सामने निकाल के रखना, बोर्डिंग पास निकालना। तो मैंने वही दिखाया उन लोगों को। तो यानी सब जन हेल्प करते हैं, सिर्फ बोलने की ज़रूरत रहती है। तो फिर मैं वो दिखाई वगैरह, तो उन्होंने बताया कि चलो हमारे साथ चलो। फिर मैं उनके साथ गई, तो वो बोले हम यहाँ से निकलते हैं, तुम अभी पूछते पूछते जाओ। मैं बोले ठीक है। तो मैं अकेली ही थी, तो मैं पूछते पूछते गई। यानी यूएस कस्टम भी बहुत ही अच्छा रहा। मेरा टिकट वगैरह दिखाया मैंने, तो वो बोले हाँ इस तरफ चले जाओ। फिर मैं गई, उनको बताया वगैरह, तो उन्होंने सब उन्होंने सब इंग्लिश में ही पूछा कि पहली बार जा रहे हो क्या। मैंने बोला हाँ। तो फिर यानी कौन है तुम्हारा। मैं बोली मेरी डॉटर है। अच्छा, कितने दिन तक रहने वाली हो। मैं बोली 5-6 महीने तक तो रहूँगी मैं। ओके, फिर रिटर्न। हाँ मैं बोली रिटर्न का भी है मेरा टिकट निकाला हुआ। तो बस ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, और उसने स्टैंप लगा दिया और बोले उस तरफ से चले जाओ। तो मैंने फिर बाद में फिर से चेकआउट वगैरह किया सब। तो नेवार्क में मेरे को सूटकेस मेरे हाथ में मिली। कैसी मिली, तो वो देखना पड़ता है, वो बेल्ट रहता है ना
उसके ऊपर सबकी सूटकेस आती है। तो बेल्ट से सूटकेस वगैरह ली मैंने, और फिर से वो लोग रहते हैं न्यूयॉर्क में, तो उन लोगों ने सूटकेस खुद के पास रख ली। तो वो जाने वाली थी फ्लाइट में, जैसे वो डलस में ही मिलेगी मेरे को अभी, डैलस में। ओके ओके यू गो, ऐसा बोलने लगे वो। तो यानी तुम्हारी सूटकेस डैलस में ही मिलेगी। मैंने बोला ठीक है। निकली मैं, नहीं ऐसे सब करते करते फिर बैठी। फिर वहाँ से फ़्लाइट ली मैंने डैलस के लिए। तो वो भी यानी अच्छे ही फ्लाइट था, 2-2 सीट का था वो। यानी इतना बाकी का ट्रैवल जो मेरा हुआ अकेली का, तो वो फ्लाइट में तो 2-2 रोज़ थी, यानी एक सीट और साइड में दूसरी सीट, ऐसा करके था वो फ्लाइट। तो मैंने बोला ठीक है, ये भी है तो भी अपने पास शील्ड वगैरह है, मास्क लगाया है। तो कुछ पास में लड़की बैठी थी, तभी फिर से मैंने सैनिटाइज करती रही मैं। तो वो फ्लाइट में भी मेरे को ऐसा थोड़ा सा बिस्किट वगैरह ऐसा मिला, थोड़ा सैंडविच मिला एक, ऐसा खाने के लिए मिला। वो भी मैंने लिया। मैं बोली चलो ले लो, जितना खाना हो उतना खाओ, नहीं तो फिर रख दो। वो मेरा यानी ट्रैवल अच्छा हो। ऐसे में फ्लाइट से निकलने लगी वैसे ही मेरे को व्हीलचेयर मिल गई। ये तो मेरा बहुत ही मेरे को अच्छा लगा कि अरे उतरते ही मेरे को, मैं तो सोच में ही थी अभी इधर का मैंने एयरपोर्ट ही नहीं देखा, अभी कैसे करूँगी। तो ये सिर्फ मेरी यानी चिंता ही रही मन में। तो एकदम से बोले व्हीलचेयर, मैंने बोला हाँ यस करके मैं व्हीलचेयर में बैठ गई। तो उसने बहुत अच्छी तरह से बेल्ट तक लेके गया, फिर मेरे को उतरने नहीं दिया व्हीलचेयर से। तो फिर बेल्ट से सूटकेस वगैरह उतराई उसने ही, और फिर से व्हीलचेयर में बैठाया, और फिर जो एग्जिट करके डोर है उधर तक वो लेके आया मेरे को व्हीलचेयर वाला, यहाँ का यूएस का, बहुत अच्छा था। तो उसने बोला कि तुम यहाँ पे रुको, कौन लेने के लिए आ रहा है? सन इन लॉ वो लेने के लिए आएंगे यहाँ। तो उसने डॉटर का फ़ोन नंबर मांगा, मैंने दिया। इसने तुरंत मेरे बेटे को फ़ोन लगाया। मैंने बताया वो उसको एग्जिट गेट के पास ही हूँ, बाहर ही हूँ मैं। तो ठीक है बोले। तो वहीं से जैसे खड़ी हुई मैं बात कर रही मेरी बेटी से, वैसे ही मेरा दामाद मुझे दिखा। मैंने हाथ दिखाया उसको, दामाद को। मेरे को बहुत खुशी हुई कि ज़्यादा रुकना नहीं पड़ा दामाद। इतना अच्छा मेरा प्रवास रहा, फर्स्ट टाइम रहा, अकेली आई लेकिन बहुत अच्छा ट्रैवल हुआ। फिर दामाद जी मेरे को लेने के लिए आए, मैं कार में वगैरह बैठी, उन्हें वो सैंडविच वगैरह लाए थे, माँ जी थक के आई करके, और ये बिस्लेरी वाटर वो सब लाया था दामाद ने मेरे। तो ऐसा करके अभी तो मेरी बेटी ने मेरा बहुत अच्छे स्वागत किया। ये अभी आ गई मम्मी, घर के पास आ गई, घूर घूर के कौन है बोल के। उनका जैसा डुप्लेक्स मकान, तो ऊपर में गई रहने के लिए। मेरा बेड वगैरह बहुत सजाया था, चॉकलेट्स रखे थे, बोले वेलकम टू माय डियर मॉम, आई लव यू वगैरह सब लिखा था वहाँ। के लिए सीमा ने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है उनके रूम में। वेलकम टू यूएसए भाई। We are all so proud of you. You are always there for us when we need like hospital. Cannot thank you enough. You are such wonderful parents. Bye Baba. We all love you. Thank you
पूरा अपना मास्क लगा के क्वारंटीन का रूल्स फॉलो कर रही है। अभी देख रहे हैं, हाँ, अभी खुशी से देख रही खुशी से देख रही है। बहुत ही बढ़िया। तो ऐसा करके मेरा स्वागत अच्छा हुआ उनके यहाँ। फिर मैं 9 दिन तक क्वारंटाइन रही, क्योंकि छोटा बेबी है इसलिए मेरे को रहना ही था। 9 दिन तक मेरी बेटी ने मेरी सेवा की, तो वो 9 दिन मेरे को 9 साल जैसे लगे थे, क्योंकि पोते को मेरे को पास में लेना था मेरे। मैं बोली चलो ठीक है, मेरा तो पहले से ही मेरे भगवान पे पूरा भरोसा है कि भगवान मेरे बारे में जो भी सोचता है वो अच्छा ही सोचता है, जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। फिर मेरे वो 9 दिन निकल गए, देखते ही देखते निकल गए। मेरे दामाद ने पूरा टीवी वगैरह ऊपर में लगाया था, मैं देखती थी, रोज प्रोग्राम देखती थी, अच्छे से नींद भी आती थी मेरे को। थोड़ा मैं डिस्टर्ब रही 9 दिन तक कि अभी कोरोना टेस्ट मैं यहाँ पे करूँगी तो मेरा रिपोर्ट क्या आएगा, ऐसा लगा था मेरे को। तो टेस्ट वगैरह करवाई मैंने, तो मेरा रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आया पूरा, यानी नेगेटिव आया। तो बेटी भी खुश हुई, दामाद खुश हुआ। तो फिर जैसा दूसरे दिन मेरे को लेना था उसको, यानी एकदम से रात में उनको रिपोर्ट आया। तो दूसरे दिन मैंने सोचा था कि चलो नहा धो के भगवान को नमस्कार करके फिर पोते को गले लगाऊंगी, बेटी को गले लगाऊंगी, जो मैंने हग नहीं किया था उसको। तो फिर बाद में दामाद बोला, मम्मी जी आपका रिपोर्ट नेगेटिव आया है, डरने की कोई बात नहीं, आप नीचे आ जाओ। बेटी भी बोली। तो सवेरे जैसे मैं उतरी तो खुशी के मारे मैं बता नहीं सकती वो प्रसंग, वैसे ही नीचे आई, पोते को गले लगाया, बेटी को गले लगाया। तो दामाद चिढ़ाने लगा, मम्मी जी नहाना कहाँ गया आपका नहाना कहाँ गया। मैं बोली देखो कैसा लग रहा है। मैं बोली मैं घर में भी बहुत सोचती थी कि मेरे पोते को कब गले लगाऊंगी, मेरी बेटी को कब गले लगाऊंगी। नाही रडत नाही, हसला तो, हसला हसला तो, तेव्हा हसतोय तो, रडत नाही, ऐसा मैं सोचती थी। आज मेरे भगवान ने पूरी सुन ली, मेरा रिपोर्ट भी निगेटिव आ गया। तो कहने की बात ये है, मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद कि जो भी पहले बार ट्रैवल कर रही है उसने डरने की कोई बात नहीं है। भगवान पे भरोसा रखो, खुद की रक्षा खुद करो, हाथ सैनिटाइज करते रहो। इतना घंटे का जो फ्लाइट का ट्रैवल रहा वो भी कुछ सादा नहीं रहा। कोई छींकता है तो ये शील्ड से मेरा पूरा प्रोटेक्शन हुआ है। तो आप भी डरो मत, बी ब्रेव, अच्छे से ट्रैवल करो, और जिसके यहाँ भी जाना चाहो उसके यहाँ सुखरूप पहुँच जाओ आप। हैप्पी जर्नी आपके लिए भी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता के मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ।